तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सबको पता है कि आप लोगों के राजस्थान के अंदर जेईएन की वैकेंसी आ गई है। करीब करीब 800 प्लस वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो भाई उसके सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा डाउट था बच्चों को कि भाई सिलेबस में क्या आने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के सिलेबस में चेंजेस है। आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जान लेना है तब पढ़ना है। मतलब ये कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम पैटर्न है कुछ इस तरीके से कि आपका जीके जो है ना वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। आपका टेक्निकल डिप्लोमा और डिग्री का कितने रहने वाला है, और आपके डिसिप्लिन से आएगा 80 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे में, 120 क्वेश्चन 120 मिनट के लिए। निगेटिव मार्किंग यहाँ आपको दी जाएगी 1/3। अच्छा, इसके पहले जीएस में होती नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दिया है। तो भाई यहाँ पर मेनली रोल तो भाई दुगने का इसका भी है ना, टेक्निकल का भी है। लेकिन राजस्थान वाले बच्चों के लिए ये पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट वाले सिलेक्शन नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे वैकेंसी की अगर बात किया जाए, आपके टोटल पद 874 हैं, लेकिन सिविल के 793 समथिंग पोस्ट है। क्यों, कमेंट करके बताइएगा। 793 समथिंग पोस्ट है। अच्छा, यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा एक चीज ये लगता है कि बीटेक और डिप्लोमा को वैकेंसी ही अलग अलग कर देता है, बाइफरकेट कर देता है। ठीक। और यहाँ पर सार्वजनिक मतलब निर्माण विभाग में जैसे देखा जाए, डिग्री की टोटल 351 है और डिप्लोमा की 42। हाँ, नो डाउट यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है उसमें कम है। और लेकिन जल संसाधन में यहाँ पर 72 है तो 179 है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में यहाँ पर 47 है और यहाँ डिप्लोमा के लिए 151 है। और यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 32 है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। मतलब यहाँ बीटेक की भी वैकेंसी नहीं है। तो ये आपको पूरा का पूरा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न, दोनों चीजें आपको बता दिया। अब तीसरा आपको बता दो, इनके जीएस में आता क्या, राजस्थान के जीएस में आता क्या है ये बता दूं। सबसे पहले राजस्थान समान जीके जो है ना, इसके बारे में अगर बात किया जाए, ये आपको पढ़ना है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, मुगल राजपूत स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, बहुत किले हैं भाई, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व कौन सा है, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीति जन जागरण, जलवायु इनका और मृदा, वनस्पति, पशुधन, जल संसाधन, परिवहन, खनिज संपदा। और 74वां संविधान संशोधन विधेयक, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की लोक सेवा गारंटी 2011। और फिर ये आपका पूरा का पूरा कवर करता है भाई। इनका मतलब सबसे खास बात इनकी ये होती है राजस्थान जीके की, कि पूरा का पूरा राजस्थान ये कवर करते हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं। ओके। और लेकिन राजस्थान वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा हो जाता है। अदर बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ ले जाएंगे, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल का अगर सबसे पहले मैं डिग्री का बताता हूँ, किसका, डिग्री वालों का बताता हूँ कि डिग्री का कितना रहता है। डिग्री का सिलेबस क्या है। डिग्री के सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल का पूरा, बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन, ब्रिक, स्टील, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, कंक्रीट, पेंट, डिस्टेम्पर, यूज ऑफ पोजोलाना, मैन्युफैक्चरिंग, लाइम, कंक्रीट, सीमेंट, प्लेन, रेनफोर्समेंट, प्रीस्टेस। बताओ क्या है, सारा कुछ तो पढ़ाया जाता है आपको, कोई अलग सी चीज थोड़ो नहीं है। रोड मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, स्क्रीनिंग, बाइंडिंग मटेरियल, डब्ल्यूबीएम, ब्रिक, सोलिंग, कोर्स फाइन बिटुमन, ये सारा कुछ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा का पूरा यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स है आप लोगों के लिए, कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद ओसीएफ भी है यहाँ पर, ये फ्लो थ्रू पाइप हो गया। ओके। और इसके बाद सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये पूरा कुछ है। इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रेवर्सिंग हो गया, लेवलिंग, प्लेन टेबल, कंटूरिंग, फील्ड, और ये सब कुछ आपका हो गया। सर्वेइंग का पूरा सिलेबस है। आप ये समझ लीजिए जितना भी आपको पढ़ाया जाता ना 1 to 1 पूरा है यहाँ पर डिट्टो। इरिगेशन आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, डिफिनीशन पढ़ाई जाती है, रन अप कोफिशिएंट आपको याद है, रन अप कोफिशिएंट कमेंट करके बताइएगा। रेन गेज और प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूटी, डेल्टा बेस पीरियड, खरीफ, रवि, क्रॉप, कमांड एरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, ये हो गया सब। ये सब कुछ आप में आता है। स्ट्रक्चर की बात कर दिया जाए, स्ट्रक्चर में सब कुछ आता है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ठीक ठाक आता है, याद रखिएगा। डिग्री वालों का जो पेपर बनता है ना, ठीक ठाक बनता है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर बात किया जाए, सॉइल मैकेनिक्स का पूरा हो गया। इसके बाद बात किया जाए आरसीसी, आपका पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसी में आरसीसी का ही पार्ट है। इसके लिए IS 456 आपको पढ़ना पड़ेगा सर। इसके बाद अगर बात किया जाए फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग, अभी कल ही पढ़ाया हूँ परसों। सेंटरिंग और शटरिंग क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये शटरिंग और मॉड्यूल, टिम्बर, ये सब कुछ पढ़ाया गया। PHE
PHE, इसको इन्वायरमेंट आप लोग बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे एंड ब्रिज, ये 13 सब। ऑटोकैड भी है, ऑटोकैड से भी आप ये समझ लो कोई करीब करीब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, किसी 2-3 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में रहने वाला। मतलब कहने का ये है कि ये आपके 13 सब्जेक्ट डिग्री के हो गए प्लस नॉन टेक्निकल। अब आ जाते हैं डिप्लोमा के सिलेबस में, उसमें 13 सब्जेक्ट थे। यहाँ पर देखते हैं कितने सब्जेक्ट हैं आपका। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज, मैन्युफैक्चर मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, ये सब कुछ है। सर्वेइंग और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक में ही कर दिया है, ठीक ना। सोम आपका हो गया, इरिगेशन हो गया आपका, और इसके बाद आरसीसी हो गया। आरसीसी के बाद रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन, अच्छा यहाँ हो गया क्या, 4 और 5, ठीक ना। ये हो गया इरिगेशन, सॉइल इरिगेशन आपका ये, और ऑटोकैड। यहाँ पर कितने 7 सब्जेक्ट, वहां पर 13 सब्जेक्ट है और यहाँ पर 7 सब्जेक्ट है। इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिएगा, इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम लगे पड़े हो। ऑटोकैड तो चलो दोनों में सेम है, सॉइल इरिगेशन आरसीसी, और इसके बाद क्या हुआ सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सोम, इतना। मतलब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर गायब है, हाईवे रेलवे गायब है, और स्टील नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके के सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। खासकर राजस्थान वाले बच्चे, सारे बच्चों का यही होता है कि अपने होम टाउन पे या होम स्टेट पे अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। और आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, इसको कन्वर्ट करिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट होंगे, सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मेरे भाई, अभी जो आंदोलन चल रहे हैं ना, सारी सरकारें डरी हुई हैं, ऐसा करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यही समझ रहे हो और आपका एग्जाम हो जाए, निकल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले बता दूं, काफ़ी मेरे बच्चे हैं, बहुत जल्द पॉडकास्ट भी आप लोगों का आ जाएगा। मेरे कई बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और राजस्थान में सिलेक्टेड है, ठीक ना। तो मतलब यही है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज़ और बता दूं मैं, गुप्ता एंड गुप्ता, ये वाली बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट के बाद। और एसएससी जेई का 5 ईयर का PYQ, कितना 5, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। हमारे यहाँ राजस्थान का संपूर्ण जीएस चलेगा, याद रखिएगा। राजस्थान का जो जीके है ना, वो पूरा बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसकी भी टेंशन खत्म हो गई है, ठीक। और मैं बता दूं, अपने से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप को ऐसा लग रहा है कि किसी गाइडेंस की जरूरत है, मेंटोरशिप की जरूरत है, आप बिल्कुल अड्डा 24/7 या इंजीनियर्स अड्डा 24/7 आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 यूज कर लीजिएगा। और ये सिविल इंजीनियरिंग का ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर आप ना अभी जो सेल चल रही है, इसमें ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, इंजीनियरिंग एग्जाम में सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब में लग जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक इस वजह से क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे 4x वैलिडिटी मिल रही है 16 मंथ की, और 1946 का है। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर आपको कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y579। जैसे आप Y579 यूज करेंगे 1854 रुपए का पड़ेगा। कितने का? 1854 रुपए का पड़ेगा। कूपन कोड देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, सिलेक्शन आपका इस बार श्योर हो जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहो, पूरा इंजीनियर अड्डा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए एकदम तैयार है। बस आप लोग थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा देंगे ना, 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।